स्टूडेंट्स, इंग्लिश में लेटर्स होते हैं और टोटल हमारे पास 26 लेटर्स है, अल्फाबेट्स ABCD ऐसे करके Z तक। फाइन। तो ये जो लेटर्स है स्टूडेंट्स, ये लेटर्स जब मीनिंगफुली कंबाइन होते हैं तो वो वर्ड्स बनते हैं। ओके। जैसे संडे, वेरी ब्यूटीफुल डे, राइट। तो संडे ये लेटर्स से कंबाइन होकर ये वर्ड बना है। ओके। फिर फ्रेज क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्रेज जब एक से ज्यादा वर्ड्स मीनिंगफुली कंबाइन होते हैं उसको फ्रेज कहते हैं। एक से ज्यादा वर्ड जब मीनिंगफुली कंबाइन होते हैं उसको हम फ्रेज कहते हैं। फिर सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ऐसा शब्दों का कॉम्बिनेशन है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है, जिसमें दो वर्ड्स पक्का रहेंगे। वो है सब्जेक्ट और वर्ब। अगर किसी ने, मैं जो वीडियो है जिसका लिंक मैंने सेंड किया वो देख लिया है तो आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। तो सेंटेंस ऐसा शब्दों का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है जिसमें सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा। फाइन। जैसे नकुल ईट्स केक, ये सेंटेंस है। क्यों है सेंटेंस? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। ओके। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज दो या दो से ज्यादा शब्दों का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन रहता है जो कि सेंटेंस का पार्ट रहता है। देखिए, नकुल ईट्स केक एवरी संडे। तो ये जो एवरी संडे है ये सेंटेंस का पार्ट है, पहली चीज। दूसरा, एक से ज्यादा शब्द होंगे तभी वो फ्रेज बनेगा। और तीसरी चीज, फ्रेज हमेशा इनकम्प्लीट थॉट देता है या इनकम्प्लीट मीनिंग होता है फ्रेज का। एवरी संडे ये इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट कैसे होता है? जब ये पूरा का पूरा शब्द आ जाएगा तब ये कंप्लीट होगा। नकुल ईट्स केक एवरी संडे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वर्ड सिंगल वर्ड होता है, लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फ्रेज बनते हैं, और फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होता है और फिर कोई फ्रेज आ सकते हैं। तो फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस या इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके। फिर स्टूडेंट्स, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी सेंटेंस का पार्ट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं। Nakul eats cake every Sunday when his parents are at home. अब स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ये देखिए, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। कैसे पता? लास्ट में फुल स्टॉप आया है तो ये पूरा एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आपको एक कंजंक्शन दिख रहा है, वो है व्हेन। ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना या दो शब्दों को ज्वाइन करना या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करना। अब इसमें आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिख रहा है। नकुल सब्जेक्ट और ये वर्ब। फिर आपको एक और सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है, हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट और आर वर्ब। फाइन। तो स्टूडेंट्स, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ऐसा सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयरिंग हो। ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा जो है, नकुल ईट्स केक एवरी संडे व्हेन हिज पेरेंट्स आर एट होम, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। और उस सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉज है। पहला क्लॉज, नकुल ईट्स केक एवरी संडे, ये एक क्लॉज।
दूसरा क्लॉज है हिज पेरेंट्स आर एट होम। कैसे पता चल रहा है ये दो क्लॉज है हमारे पास? क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का पेयरिंग होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का पेयरिंग होता है, उस तरह से क्लॉज में भी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का पेयरिंग हो सकता है, होता है। एक ही सेंटेंस के अंदर आपको एक क्लॉज दिख सकते हैं, दो क्लॉज दिख सकते हैं, तीन भी दिख सकते हैं, चार भी दिख सकते हैं। सेंटेंस एक है बिकॉज वी हैव गॉट ओनली वन फुल स्टॉप, मगर इसके अंदर क्लॉज बहुत सारे हैं, दो क्लॉज है इसमें, एंड क्लॉज हैज गॉट सब्जेक्ट एंड वर्ब पेयरिंग। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो फ्रेज क्या होता है? मोर देन वन कनेक्टेड वर्ड, इनकम्प्लीट थॉट देता है। फ्रेज में आपको सब्जेक्ट वर्ब का पेयरिंग नहीं दिखेगा। अब देखिए, ये वाला जो है नकुल ईट्स केक एवरी संडे, ये एवरी संडे क्या है? ये एक फ्रेज है। मैं एक और फ्रेज डाल देती हूँ इसमें, देखिए, माय कजन नकुल, ये भी एक फ्रेज है। माय कजन नकुल ये फ्रेज हो गया, एवरी संडे ये फ्रेज हो गया, नकुल ईट्स केक ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस। ओके, माय कजन नकुल ईट्स केक एवरी संडे, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया जिसमें आपको दो फ्रेज मिले हैं। वैसे ही नकुल ईट्स केक एवरी संडे व्हेन हिज पेरेंट्स आर एट होम, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है जिसमें आपको क्लॉज मिले। क्लॉज आपका कंप्लीट थॉट देगा और सब्जेक्ट वर्ब होगा। फ्रेज में आपका कभी सब्जेक्ट वर्ब का पेयरिंग नहीं मिलता है, और कम से कम एक से ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए फ्रेज में। ओके, तो क्लॉज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब का पेयरिंग होगा, कंप्लीट थॉट देगा। नकुल ईट्स केक कंप्लीट थॉट दे रहा है, हिज पेरेंट्स आर एट होम कंप्लीट थॉट दे रहा है। ओके, अब देखिए सेंटेंस, आप देखिए सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो सेंटेंस ये भी है, सब्जेक्ट और वर्ब, नकुल ईट्स केक ये हो गया सेंटेंस, है ना। आई स्टडी ये एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस में दो क्लॉजेस हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब एक सब्जेक्ट वर्ब, एक दो दो क्लॉजेस हो गए। आई स्टडी व्हेन एग्जाम्स इज नियर, व्हेन एग्जाम इज नियर, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, मगर पूरा मिला के क्या हुआ? ये सेंटेंस हुआ। आई स्टडी एक क्लॉज, व्हेन कंजंक्शन है, एग्जाम इज नियर ये दूसरा क्लॉज, एंड कंजंक्शन माय प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट ये तीसरा क्लॉज। तो एक सेंटेंस के अंदर तीन क्लॉजेस है, मगर सेंटेंस एक ही है बिकॉज वी हैव ओनली वन फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? तो लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फ्रेज बनता है, और फ्रेज बहुत सारे हो जाए, मतलब फ्रेज से सेंटेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होगा, बहुत सारे क्लॉज से सेंटेंस बनेगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं।